फ्रेंड्स, हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं सरचार्ज फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो आइए देखते हैं सरचार्ज का रेट क्या दिया गया है। बताया गया है कि जितने भी टाइप्स के पर्सन होते हैं उनके लिए सरचार्ज लगाया जाएगा, मतलब सबको सरचार्ज के दायरे में लाया गया है। किसी भी पर्सन को सरचार्ज से छूट नहीं दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक क्रिटेरिया कंप्लीट आपको करनी होगी। मीन्स कि एक लिमिट बताया गया कि इस लिमिट के ऊपर अगर आपकी इनकम जाएगी तब आपको एक प्रिस्क्राइब रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा अपने इनकम टैक्स के ऊपर। मीन्स कि सरचार्ज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वह इनकम टैक्स के अमाउंट पर किया जाएगा, इनकम पर नहीं किया जाएगा। ठीक, पर्सन में जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए सेम रेट बताया गया है, सेम रेट ऑफ सरचार्ज। लेकिन कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी के केस में कहा गया है कि इनके लिए अलग अलग सरचार्ज का रेट बताया गया है। तो आइए सबसे पहले हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। अगर हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं इसका मतलब उसमें एचयूएफ भी कवर है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर हम इंडिविजुअल बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए इंडिविजुअल्स इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर द पॉइंट ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा बोल रहे हैं। तो इनके लिए सरचार्ज का जो रेट बताया है, कहा गया है अगर एक इंडिविजुअल की इनकम प्रीवियस ईयर में 50 लाख से एक्सीड कर जाती है तो उसे सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। किस रेट से कहा गया, अगर उसकी इनकम 50 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम रहती है, यानी 50 to 1 लाख 1 करोड़ रुपीज, तो उसे अपने टोटल इनकम टैक्स का 10% एज ए सरचार्ज पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ से अधिक हो जाती है लेकिन उसकी इनकम 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम रहती है, यानी 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर उसकी इनकम रहेगी तो उसे अपने टोटल इनकम टैक्स का 15% एज ए सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। ओके, थर्ड पॉइंट बता रहा है कि वेयर द इनकम exceed rupees 2 crore but does not exceed rupees 5 करोड़, यानी 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक अगर एक इंडिविजुअल की इनकम रहती है तो उसे अपने टोटल इनकम टैक्स का 25% एज ए सरचार्ज पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की इनकम 5 करोड़ से अधिक हो जाती है तो उसे 37% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है क्या, सबसे पहले जब हम अपना टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जितना भी अमाउंट आएगा इस अमाउंट पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद जब इस अमाउंट पर हम क्या करेंगे, अपना सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे। सरचार्ज किस अमाउंट पर, इनकम टैक्स की अमाउंट पर, इस पर इनकम टैक्स पर, इनकम पर नहीं, टैक्सेबल इनकम पर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे सरचार्ज हम कैलकुलेट करेंगे किस पर, इनकम टैक्स की अमाउंट पर। कभी कभी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के रूप में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सरचार्ज किस पे चार्ज किया जाता है, इनकम टैक्स, टोटल टैक्सेबल इनकम
या कोई और ऑप्शन आ सकते हैं। तो आप किसको बताएंगे, इनकम टैक्स की अमाउंट पर सरचार्ज कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी जिस एसएससी को सरचार्ज का पेमेंट करना होगा उसे मार्जिनल रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। कितना रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, सपोज करिए अगर एक एसएससी की इनकम प्रीवियस ईयर की इनकम उसकी कितनी है, प्रीवियस ईयर की इनकम उसकी 51 लाख रुपीज है। ओके, तो 51 लाख रुपीज पर कहा गया है जब इस पर इनकम टैक्स पेमेंट किया जा रहा है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, यह अमाउंट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि यह अमाउंट क्या होनी चाहिए, यह अमाउंट कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए, या इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, यह अमाउंट इक्वल होना चाहिए किसके, अगर हम 50 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, तो यहाँ पर तो सरचार्ज कैलकुलेट नहीं किया जाएगा और इसमें हम प्लस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, प्लस जो इस अमाउंट में डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट है, 1 लाख रुपए का डिफरेंट है, उस 1 लाख रुपए को यहाँ हम ऐड कर देते हैं। मीन्स यह वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इनकम टैक्स इसको बोल रहा है, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज should not exceed the amount of income tax, इसको बोल रहा है इनकम टैक्स एंड सरचार्ज पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 50 लाख। अब सपोज करिए यहाँ पर उसकी इनकम 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, तो इसमें वाले चले जाएंगे 2 करोड़ से, तो यहाँ पर 2 करोड़ हम लिख देंगे, 5 करोड़ यहाँ पर हम 5 करोड़ लिख देंगे। ठीक है, तो बाई मोर देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सीड रुपीज 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। सपोज करिए एक इंडिविजुअल की इनकम 5.5 करोड़ रुपीज है, तो यहाँ पर हम 5.5 करोड़ लिख देते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 5 करोड़ पर उसकी टोटल इनकम टैक्स कितना आएगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए जिनकी एज 42 ईयर्स है, हैविंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए। तो वी आर फर्स्ट कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स ऑफ द मिस्टर ए। तो हमने टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। एक इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट बताया गया है, अगर उनकी एज 42 माने 60 ईयर से कम रहती है, एक इंडिविजुअल की एज प्रीवियस ईयर में 60 ईयर से कम रहती है, या उसकी एज कुछ भी हो लेकिन वह नॉन रेसिडेंट हो, तो कहा गया उसे मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट दिया जाएगा अप टू 2.5 लाख रुपए तक, 2,50,000 रुपए तक, यानी उसे 2,50,000 रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम के बीच में उसे 5% की रेट से टैक्स पेमेंट करना होगा। इसी तरह 5 लाख से 10 लाख के बीच में जितनी भी इनकम आएगी उस इनकम का उसे 20% इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और 10 लाख से जितनी भी इनकम अधिक होगी उस पर उसे 30% की रेट से इनकम टैक्स पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हमने कंप्यूट किया तो हमें मिल गया 13,42,500 रुपये। ओके, यहाँ पर 13,42,500 रुपये मिल गया। नेक्स्ट
अब उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडिविजुअल की इनकम प्रीवियस ईयर की 51 लाख है, मीन्स कि 50 लाख से अधिक है। इसका मतलब इन्हें सरचार्ज का पेमेंट करना होगा, लेकिन इनकी इनकम कहाँ है, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, मीन्स कि 10% की रेट से इन्हें सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। तो इनकम, जो भी इनकम टैक्स का अमाउंट आया होगा, जो भी अमाउंट ये आया है, इस अमाउंट का 10% हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सरचार्ज, तो हमें मिल जाता है 14,76,750 रुपये। लेकिन मार्जिनल रिलीफ भी दिया जाएगा। कितना रिलीफ दिया जाएगा, यह हमने कैलकुलेट किया है 51 लाख रुपीज पर, ठीक है। तो हमें यह अमाउंट मिला है। अब हम कैलकुलेट करते हैं 50 लाख रुपीज पर। कितने पर, 50 लाख रुपीज पर। 50 लाख रुपीज पर हम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स। तो हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला 13,12,500 रुपये, ठीक। तो आप लोग समझिए कि क्या बोल रहा था, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यह अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। किससे नहीं एक्सीड होना चाहिए, 50 लाख पर जो हम इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे प्लस वह, और इसमें हम 1 लाख रुपये और ऐड करेंगे। कौन सा ऐड, जो जितनी इनकम 50 लाख रुपये से एक्सीड होगी, तो 51 लाख रुपये एक्चुअल इनकम है, तो कितनी एक्सीड है 50 लाख से, 1 लाख रुपये। तो इस इनकम में हम क्या करते हैं, इस इनकम में हम और 1 लाख रुपये ऐड कर देते हैं। तो हमें 1 लाख रुपये ऐड करने के बाद जो मिलेगा 14,12,500, यानी 14,12,500 से आपकी अमाउंट अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद लेकिन मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, वो तो हमने बता दिया ना, 14,12,500 रुपये मैक्सिमम आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन रिलीफ कितना कम मिलेगा हम देखेंगे। जो 50 लाख रुपए पर जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किए हैं और जो 51 लाख रुपए पर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट किए हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंट है, ठीक, डिफरेंट हमें पता चल गया। तो डिफरेंट हमें पता चल गया 1,64,250 रुपये का एक डिफरेंट है, ठीक है। अब इस ये जो डिफरेंट आया है उसमें से जितना इनकम में जितना डिफरेंट है उसे लेस कर देंगे, यानी पहले हम इनकम टैक्स में कितना डिफरेंट आया है उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इनकम में यानी 50 लाख एंड 51 लाख में कितना डिफरेंट है उसको उसमें से लेस कर देंगे। तो हमें 64,250 में मिल गया, मीन्स कि यह मार्जिनल रिलीफ है। फिर इस 64,250 को जब हम 14,76,250 में से 750 में से घटा देंगे तो हमें एक्चुअल अमाउंट पेबल मिल जाएगा 14,12,500। यही तो हमने यहाँ बता रहे थे ना, 14 इसमें ये देखिए, आप चाहें तो बिना मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट किए ही अपना टैक्स पेबल बता सकते हैं कितना आएगा, ठीक। तो हमने 13,12,500, इसमें आप जितना इनकम में डिफर रहेगा उसको आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट का पे करना है। लेकिन यह फार्मूला कभी गलत भी हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो पहले आप मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करेंगे, फिर मार्जिनल रिलीफ को इस अमाउंट में से आप लेस करेंगे, यह ज्यादा बेटर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म लोकल अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म एंड लोकल अथॉरिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनके केस में बताया गया है अगर इनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक होती है तो इन्हें अपने इनकम टैक्स का 12% एज ए सरचार्ज पेमेंट करना होगा, ठीक। Where income exceed ₹1 crore in the previous year, then 12% of the surcharge payable on income tax by the firm, limited liability partnership firm या local authority and cooperative society। इस केस में भी मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा। मार्जिनल रिलीफ जैसे हम इंडिविजुअल के केस में कैलकुलेट किए हैं, सेम प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई कर देंगे।
कंपनी की बात करेंगे। कंपनी में दो तरह की कंपनी आती है, एक डोमेस्टिक कंपनी एंड सेकेंड अदर देन डोमेस्टिक कंपनी मीन्स फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है डोमेस्टिक कंपनी के केस में कि अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है उसकी इनकम प्रीवियस ईयर की उसकी इनकम क्या होती है कि 1 करोड़ से अधिक हो जाती है बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, तो उसे 5% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना, सॉरी 7% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना होगा। लेकिन जब एक डोमेस्टिक कंपनी की इनकम 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है तो उसे अपने टोटल इनकम का 12% एज ए सरचार्ज पेमेंट करना होगा। ठीक, लेकिन बात करते हैं अगर अदर देन डोमेस्टिक कंपनी की, तो अदर देन डोमेस्टिक कंपनी के केस में बताया गया है इफ द टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़ देन वह 2% के रेट से अपने सरचार्ज का पेमेंट करेगी। इफ द टोटल इनकम एक्सीड ₹10 करोड़, तो उसे कहा गया है 5% के रेट से वह सरचार्ज का पेमेंट करेगी ऑन टोटल इनकम टैक्स पर। ठीक, जो भी उसका इनकम टैक्स आया होगा वह अपना। अच्छा सपोज करिए आप लोग कहीं इस कंफ्यूजन में तो नहीं ना है कि अगर इसमें जिस तरह से हमने रेट ऑफ टैक्स में अपने इनकम को अलग अलग बांटा है इसलिए हम यहाँ पर भी अपना सरचार्ज को बांटेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर सपोज करिए अगर आपकी इनकम 11 करोड़ होती है तो आप 5% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट कर देंगे। 11 करोड़ पर जितनी भी इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर, इनकम टैक्स के अमाउंट पर आप 5% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट कर देंगे। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ सपोज करिए तो 5 करोड़ हमारा इस वाले केस में आएगा, तो आप इस पर 2% के रेट से सरचार्ज का पेमेंट कर देंगे। तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सरचार्ज का रेट एंड सरचार्ज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।